हमारे जब डिलीवरी के समय रहा तो रात के समय रहे वो घड़ी हमने के कुछो नहीं मिलल, कोई व्यवस्था नहीं कि हम कैसे मैंने हम हॉस्पिटल तक पहुंच सके। हॉस्पिटल भी बहुत दूर। तो पैसा कौड़ी की जरूरत पड़ता है तो गांव से साहूकार से ला करके अपना कारोबार करते हैं। बैंक तो गांव में है नहीं। आज जब से मेरे पति डेट कर गए तब से तो अब मेरा उस घर में रहना मुश्किल हो गया। महिलाओं की स्थिति में बदलाव हो रहा है और ये बदलाव बिहार का नया इतिहास रचने को तत्पर है। बदलाव केवल पक्की सड़कों, ऊंची इमारतों और चमचमाते फ्लाईओवरों में ही नहीं दिख रही है। इसकी झलक दिखती है गांव की पगडंडियों पर फर्राटे से साइकिल से गुजरती लड़कियों और गांव की सूरत बदलने को तत्पर महिलाओं के संकल्पों में। महिलाओं के लिए कोई काम न तो छोटा होता है न ही कठिन। ऑटो चालक के रूप में शहर को रफ्तार देने का जीवट हो या ट्रैफिक पुलिस के रूप में शहर की रफ्तार व्यवस्थित रखने की जिद, उनका कोई मुकाबला नहीं। कुछ काम तो जैसे उनके लिए ही बने हैं। आश्चर्य नहीं कि आज प्राथमिक शिक्षा में सबसे बड़ी भागीदारी महिलाएं ही दर्ज कर रही हैं। बात जब सेवा की आती है तो महिलाओं का विकल्प नहीं। डेयरी के क्षेत्र में उनकी बढ़ती भागीदारी ने बिहार के दुग्ध उत्पादन की क्षमता में गुणात्मक वृद्धि ला दी है। उनकी कार्य क्षमता तब दिखाई देती है जब एक समूह में एक ताकत बनकर वे आती हैं। आज गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से छोटे-छोटे व्यवसाय कर वे अपने और अपने परिवार की आर्थिक क्षमता ही नहीं बढ़ा रही, गांव के आर्थिक विकास में भी उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। कई कल्याणकारी योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई गई है। बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ये सारी योजनाएं ये चलाई गई है कि महिलाएं सशक्त हो और इसका असर भी दिख रहा है। महिलाओं में मौन क्रांति है और आगे भी हमारे विभाग और हमारी सरकार इस महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि ये सशक्तिकरण का वो हथियार है जो हमें समाज में बेहतर जीवन जीने के योग्य बनाती है। सरकार की अक्षर आंचल योजना और हुनर योजना ने महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने की उम्मीदों को पंख दिए हैं। परंपराओं से बंधी बिहार की महिलाओं ने शायद पहली बार उस ताकत का इजहार किया है जिस पर हमेशा उनका हक रहा है। गांव-गांव में स्कूल स्तर पर लड़कियों को मार्शल आर्ट में दक्ष बनाने के सबला कार्यक्रम ने महिलाओं को मंत्रों के उच्चारण और किताबों से बाहर निकालकर उनकी शक्ति रूप को साकार किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा उठाए गए अनेकों कदम, जैसे आशा उषा की कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता और सुविधाओं तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज महिला सुरक्षा हेतु बहुत सारे पहल किए जा रहे हैं। महिला सेल, महिला हेल्पलाइन, शॉर्ट स्टे होम, प्रोटेक्शन होम, महिला थाना की भी स्थापना की जा रही है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं किसी भी कीमत पर प्रताड़ना की शिकार न बने। ये भी प्रशंसनीय है कि 2007 में राज्य में महिला बटालियन को तैयार किया गया है, जिससे खुद वे सुरक्षा का मिसाल बनने के साथ ही राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा में भी कदम से कदम मिला रही हैं। राज्य सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, आर्थिक सबलीकरण के क्षेत्र में प्रतिबद्ध रूप से सक्रिय है। इसके फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, यूके एड, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसी बहुआयामी विकास एजेंसियां भी सरकार के इस प्रयास में सक्रिय योगदान दे रही हैं। बिहार में स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण देकर सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाया। स्त्रियों की परंपरागत और तथाकथित प्राकृतिक भूमिका से परे जब ये महिलाएं राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आती हैं, तो समाज का एक बदलता रूप दिखलाई पड़ता है।
आश्चर्य नहीं कि पिछले चुनाव की तुलना में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2010 में पुरुषों का वोट प्रतिशत 51.11% रहा, जबकि महिलाओं का वोट प्रतिशत 54.44%। बापू ने कहा था, अहिंसा के साथ मेरे प्रयोग तभी सफल होंगे जब महिलाएं एक ताकत बनकर उभरेंगी। बापू आज वाकई संतुष्ट होते जब वे देखते कि एक बार फिर बिहार ने उनके सपने और परिकल्पना को साकार करने का बीड़ा उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आइए हम सब मिलकर महिलाओं को स्वस्थ, सुरक्षित, भेदभाव मुक्त एवं शोषण रहित सामाजिक वातावरण देने का संकल्प लें तथा उनके सशक्तिकरण की राह में आ रही चुनौतियों को दूर करते हुए एक सशक्त और समृद्ध बिहार का निर्माण करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। रोशन का